एक ऐसा बाग जहां लोग अपने परिवार के साथ हंसते हुए अंदर गए थे, लेकिन बाहर सन्नाटा लौट कर आया। एक ऐसा दरवाजा जो खुला तो था, पर कुछ ही पलों में बंदूकों ने उसे मौत की दीवार बना दिया। और एक ऐसा कुआं जिसे लोगों ने आखिरी उम्मीद समझा, मगर वही उनकी अंतिम मंजिल बन गया। कल्पना कीजिए उस शाम की, जब बैसाखी की खुशियां हवा में घुली हुई थीं, बच्चे खिलौनों के पीछे दौड़ रहे थे, बुजुर्ग पेड़ों की छांव में बैठकर सुकून के पल बिता रहे थे, और परिवार एक साथ बैठकर रोटियां बांट रहे थे। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इतिहास का सबसे भयावह अध्याय उनकी आंखों के सामने लिखा जाने वाला है। और वही जगह जो कुछ देर पहले तक एक साधारण मैदान थी, कुछ ही मिनटों में चीखों, अफरा तफरी और खामोशी का प्रतीक बन जाएगी। दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं, बल्कि वह सच्चाई है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसकी शुरुआत अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे वर्षों का दर्द, धोखा और दमन छिपा था। जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के लाखों सैनिकों ने अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाली, तब उनके मन में एक उम्मीद थी कि शायद अब उन्हें सम्मान और अधिकार मिलेंगे। लेकिन युद्ध खत्म होते ही अंग्रेजों ने अपने असली इरादे दिखा दिए और दमनकारी नीतियों को और कठोर बना दिया। रॉलेट एक्ट जैसा कानून लागू किया गया, जिसने बिना मुकदमे के गिरफ्तारी और बिना सबूत के सजा को वैध बना दिया, जिससे पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। महात्मा गांधी ने इस अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया और देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लेकिन पंजाब, खासकर अमृतसर में हालात तेजी से बिगड़ने लगे। यहाँ के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध तेज हो गया, और इसी बीच एक ऐसा व्यक्ति अमृतसर पहुंचा जिसने इतिहास को खून से रंगने का फैसला कर लिया। रेजिनाल्ड डायर। 13 अप्रैल 1919 का दिन, बैसाखी का त्योहार। हजारों लोग परिवार के साथ जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। कोई सभा में शामिल होने आया था, कोई त्योहार मनाने, तो कोई बस आराम करने। चारों तरफ सामान्य लोग थे, निहत्थ थे, मासूम, अपने अपने छोटे छोटे सपनों के साथ। लेकिन उसी समय मौत उनके बेहद करीब आ चुकी थी। डायर अपनी सेना के साथ उस संकरे रास्ते से अंदर पहुंचा और सबसे पहले बाहर निकलने का रास्ता बंद करवा दिया, जिससे कोई भाग न सके। और फिर बिना किसी चेतावनी के उसने आदेश दिया, फायर। और अगले कुछ मिनटों में जो हुआ, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। गोलियों की आवाज, लोगों की चीखें, भागती भीड़, गिरते शरीर, सब कुछ एक साथ हो रहा था, मानो समय रुक गया हो और हर दिशा से मौत लोगों को घेर रही हो। सैनिकों को निर्देश था कि जहां भीड़ ज्यादा हो वहीं निशाना लगाओ, और यही हुआ। जो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते वे वहीं गिर जाते, जो जमीन पर गिरते उन्हें कुचल दिया जाता, और जो कुएं में कूदते वे एक दूसरे के ऊपर गिरते चले जाते। कुछ ही समय में वह कुआं लाशों से भर गया, और वह बाग जो कुछ देर पहले तक खुशियों से भरा था, एक भयानक खामोशी में बदल गया, जहां सिर्फ दर्द, खून और बेबसी की गूंज बची थी। लगातार लगभग 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं, और इन कुछ मिनटों ने सदियों तक याद रखे जाने वाला घाव दे दिया। जब गोलियां थमी, तब वहां सिर्फ सन्नाटा था। जमीन खून से भीग चुकी थी, हवा में बारूद की गंध थी, और हर तरफ बिखरे हुए शरीर उस क्रूरता की गवाही दे रहे थे जो इंसानियत के नाम पर एक कलंक बन चुकी थी। सरकारी आंकड़ों ने भले ही सच्चाई को छोटा दिखाने की कोशिश की, लेकिन उस दिन सैकड़ों नहीं बल्कि 1000 से अधिक निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठे, और हजारों घायल होकर वहीं तड़पते रहे। सबसे भयावह बात यह थी कि इस सब के बाद भी किसी को मदद नहीं दी गई। न घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, न पानी दिया गया, बल्कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, जिससे लोग पूरी रात दर्द में कराहते रहे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना नाइटहुड लौटा दिया। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज कर दिया, और यही वह मोड़ था जहां से आजादी की लड़ाई एक नई दिशा में मुड़ गई। एक छोटे बच्चे भगत सिंह के दिल में भी इस घटना ने ऐसी आग जलाई कि उसने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने की ठान ली। वहीं ऊधम सिंह ने वर्षों तक इस दर्द को अपने अंदर जिंदा रखा और अंततः इस अन्याय का बदला लिया। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर बने गोलियों के निशान उस दिन की कहानी सुनाते हैं। वह कुआं आज भी गवाही देता है कि कैसे लोग जान बचाने के लिए उसमें कूदे थे, और वह मिट्टी आज भी उन शहीदों की कुर्बानी की खुशबू से भरी हुई है। यह सिर्फ एक
एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि जब सत्ता का अहंकार अपने चरम पर पहुंच जाता है तो वह इंसानियत को कुचल देता है, और साथ ही यह एक प्रेरणा भी है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे इतिहास बदल सकते हैं। शायद यही कारण है कि उस दिन बहा खून व्यर्थ नहीं गया। उसने पूरे देश को एकजुट किया, आजादी की लौ को प्रज्वलित किया और अंततः 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए जब हम इस घटना को याद करते हैं तो यह सिर्फ शोक का पल नहीं होता बल्कि गर्व और संकल्प का भी क्षण होता है, क्योंकि उन शहीदों की कुर्बानी हमें यह सिखाती है कि आजादी की कीमत क्या होती है और इसे बनाए रखने के लिए हमें हमेशा सजग रहना होगा। जय हिंद।